बहुत सारी चीजें एलिगेशंस इन्फोसिस पे लगाई गई है। He clearly mentioned that he worked for 3 years with Infosys and there is no any salary hike in Infosys. Really, क्या Infosys रीजनल बायस है? इन्होंने ये मेंशन किया है कि पीपल जो तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट, उनको रिकॉग्निशन मिलता है, बट जो पीपल हिंदी बोलते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, उनके लिए काफी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जायंट कंपनी, बट आज इसी जायंट कंपनी से बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि जो इंटरनेट पे जो कि वायरल हो रहे हैं सभी कॉरपोरेट सेक्टर में। जी हाँ, बिल्कुल, अभी न्यूज आ रही है पुणे से। पुणे के एक टेकी ने जो इन्फोसिस एम्प्लॉय थे, इन्फोसिस एक्स एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपना टेकी जॉब क्विट किया विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी ऑफर इन हैंड। आखिर इन्फोसिस में ऐसा हो क्या रहा है कि लोग विदाउट जॉब बाहर देके ही अपना इन्फोसिस का जॉब क्विट कर रहे हैं? इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज गंवा रही है। पुणे के एक एम्प्लॉय ने अपना जॉब क्विट करके एक पोस्ट इंटरनेट पे डाल दिया कि वो जॉब क्यों क्विट कर रहे हैं। इनका नाम है भूपेंद्र विश्वकर्मा। इन्होंने अपनी इन्फोसिस की जॉब क्विट करके एक पोस्ट डाल दिया सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे अभी पोस्ट पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया। आखिर ऐसा इस पोस्ट में क्या था? इस पोस्ट में बहुत सारी चीजें एलिगेशंस इन्फोसिस पे लगाई गई है। इसमें बताया गया यह है कि इन्फोसिस के इंटरनल इश्यूज बहुत सारे बन गए हैं। इस पोस्ट में मेंशन किया है कि व्हाई भूपेंद्र लेफ्ट हिज जॉब, व्हाई ही क्विट हिज जॉब विदाउट एनी अनदर ऑफर इन हिज हैंड। इन्होंने अपने पोस्ट में 6 मेजर कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट है कि फाइनेंशियल स्टैग्नेशन, सेकंड पॉइंट है अनफेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पॉइंट यह है कि टॉक्सिक क्लाइंट एनवायरनमेंट, और सबसे लास्ट में सबसे मेन मुद्दा इन्होंने हाईलाइट किया है वो कि रीजनल बायस। रियली, क्या इन्फोसिस रीजनल बायस है? इनके पोस्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि भूपेंद्र was promoted from system engineer to senior system engineer but without a financial increment of their salaries. Also इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 3 साल इन्फोसिस में काम किया है और हार्डवर्क के बदले में इन्हें मेट एक्सपेक्टेशन भी मिलता जाता था, but there is no any financial acknowledgement of their efforts. He clearly mentioned that he worked for 3 years with Infosys and there is no any salary hike in Infosys. He also mentioned one of major concerns that how their team unfair with them. इसीलिए उन्होंने अपना जॉब क्विट किया। और सबसे बड़ा मेजर कंसर्न इन्होंने मेंशन किया है कि दे आर रीजनली बायस्ड। सबसे बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन यही है कि इनके पोस्ट में दे आर रियली रीजनल बायस्ड। पीपल आर स्पीकिंग तमिल, तेलुगु एंड मलयालम, दे आर मेनली गेटिंग फोकस with their hikes and salaries. Also they are getting on-site promotions, but people like me speaking Hindi, they are not acknowledging their work. Definitely ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ है यहाँ पे इन्फोसिस के एक्स एम्प्लॉय से कि क्या इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज के साथ रीजनल बायस्ड है। इन्होंने ये मेंशन किया है कि पीपल जो तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट, उनको रिकॉग्निशन मिलता है, बट जो पीपल हिंदी बोलते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, उनके लिए काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे ना उनके एफर्ट्स एक्नॉलेज किए जा रहे, ना कि उनको इसके बेसिस पे ऑन साइट प्रमोशन मिल रहा है। इसी की वजह से ये सबसे बड़ा मुद्दा आज पॉपअप कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में कि क्या कंपनीज रीजनल बायस्ड है। कुछ दिनों पहले ही एक नारायण मूर्ति जी से एक स्टेटमेंट आया था कि उनको अभी इन्फोसिस 5 डेज वर्किंग से 6 डेज वर्किंग करना है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए गए थे, बट बाद में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और फीडबैक की वजह से शायद ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। बट इन्फोसिस के ये इंटरनल इश्यूज अभी पॉपअप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या इन्फोसिस सच में अनफेयर है? क्या इन्फोसिस सच में रीजनल बायस्ड है?